गाड़ी चमक रही है बॉस। दिस बैग इज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। चलो तेल भराते हैं और माइलेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो शिपमेंट है लाइक होंडा का है, कैश रखना इंपॉर्टेंट है बाबूराव। उसके बाद ABS एरर आ गया, दूसरा टाकोमीटर चलना बंद हो गया। तो जो बैटरी चेंज हुआ वो 4 साल का वारंटी था। टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ा अराउंड। हे माय बॉयज, गुड मॉर्निंग, इट्स गुड टू बी बैक। तो जस्ट मैंने एयर प्रेशर्स चेक करवाए हैं यार। अपाचे में ना बहुत जल्दी प्रेशर ड्रॉप होता है टायर में, पहले ऐसा नहीं था। आई थिंक ये बहुत पंचेस के बाद होना स्टार्ट हुआ है। और चेक भी करवाना है मुझे कि ये पंचेस का क्या इशू है, अगर पंचेस अभी है तो नहीं। एंड कर्नाटका में ही हूँ अभी, जस्ट निकल रहा हूँ और यहाँ से फिर मैं डायरेक्टली अभी होसुर होके वेल्लोर होके आई विल बी गोइंग बैक टू चेन्नई। काम से आया था, काम हो गया। दूसरा बाइक का भी काम हो गया, प्रॉपर सर्विस हो गया। बाइक इज़ ऑल परफेक्टली फाइन, ऑल रेडी अप फॉर short traveling, not long traveling for sure. रुको जरा, ए ए ए ए ए ए अभी तक हम लोग सर्विस रोड पे थे। नाउ वी विल गोना कनेक्ट टू द मेन हाईवे विच वी कॉल एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाईवे। यहाँ से भी हम लोग सीधा जाएंगे। पीटी हो गई, सीविक हो गई। नो कार्ड, फोन पे, UPI, nothing? Okay, no problem, thank you. I would prefer card यार instead of बैंक अकाउंट, क्योंकि भाई के बैंक में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। So I thought BPCL का मैंने कार्ड ही सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए लिया हुआ है, नो फ्यूल कार्ड लिया हुआ है। वैसे तो रिजर्व में रहता है पेट्रोल, तो आप आराम से मान के चलो एवरेज अगर 40-45 की दे रही है गाड़ी, तो आप 50-60 किलोमीटर तो लाइक आराम से चला सकते हो। तो आई विल फिगर आउट अगर BP का पेट्रोल मिलता है, भारत पेट्रोलियम। अगर मैं होता भगवान तो मैं कहीं जाता। तो मैं कहीं जाता, अगर मैं होता भगवान तो मैं कहीं जाता। Traveling in a car, either on a driver's seat or a passenger seat, is always easier than riding a bike, traveling on a bike. But the thing is, जिनमें पैशन होता है ना, जिनमें वो जुनून होता है,
और कुछ ही लोग होते हैं जो बाइक प्रेफर करते हैं और बाइक चलाते हैं, वो कैटेगरी ही अलग है। बट जो पॉइंट मैं पे रखना चाहता हूँ वो ये है कि व्हेन यू हैव गुड बाइक इन टर्म्स ऑफ गुड इंजन, रिलायबल इंजन, हायर सीसी बाइक, राइडिंग गियर्स और अच्छा सा हेलमेट, यू नो, ट्रैवलिंग बिकम्स इजी, राइडिंग बिकम्स इजी। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपकी बाइक लोअर सीसी की है, आपका हेलमेट ठीक ठाक है, आपके पास राइडिंग गियर नहीं है, एवरीथिंग विल बिकम हैवॉक। सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और इजी तो बिल्कुल नहीं रहेगा। फ्लाईओवर नहीं पकड़ रहा मैं, बिकॉज मेरे को यहाँ से लेफ्ट लेना है। दिस इज़ TCR सर्कल। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट अगर जाता हूँ सो आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स मदुराई एंड ऑल। आई एम ऑलरेडी इन तमिलनाडु, बट यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लेता हूँ सो आई विल बी गोइंग वाया वेल्लोर टिल चेन्नई। ये मैंने पकड़ लिया है NH48। अगर मैं वो स्ट्रेट जाता, वो भी हाईवे ही है, बट दैट इज़ NH44। तो ये जो आपको हाईवे दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली बैंगलोर चेन्नई हाईवे। आई स्टिल रिमेंबर, कल की बात है, इतनी बुरी भी याददाश्त नहीं है। तो कल जब मैं आ रहा था, इसी रूट से आ रहा था और इसी हाईवे पे एग्जैक्टली हुआ ये कि ये जो हैंडल बार एंड होता है ना, ये उखड़ के निकल गया अलॉन्ग विद द हैंड गार्ड अटका रहा, वो निकल गया। मैंने साइड में गाड़ी रखी, उतरा, फॉर्चुनेटली मिल गया। देखो आपके स्क्रैच हो रखा है, ये देखो, दिस इज कम्प्लीटली क्लीन। मैंने कहा अच्छा मिल गया, बिकॉज इट्स वेरी हैवी, टोटली आयरन। ओ BP का पेट्रोल पंप मिल गया यार। तो ये मिला, मैंने रिकलेक्ट किया, बैग में रखा एंड देन फिर कल रात को जब मैंने गाड़ी दी थी तो ये साथ में दिया था, उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। चलो तेल भराते हैं और माइलेज कैलकुलेट करते हैं। क्या? ओके कार्ड नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ये अपना सिस्टम है फ़िलहाल। वेरी कॉम्पैक्ट ब्यूटीफुल सिस्टम। गाड़ी चमक रही है बॉस, क्योंकि कल पूरा सर्विस हुआ है, वॉश हुआ है, पॉलिश हुआ है। ये जो है ना बैग, दिस बैग इज़ कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। दूसरा जो बैग है वो पीछे है, आप देख सकते हो, ये रहा, देखो ये रहा। फ़िलहाल हम लोग जो काम करने आए हैं, माइलेज कैलकुलेट करेंगे। जो हमने ट्रिप 1 किया था उसमें देखते हैं कितने किलोमीटर चली है। 446 चली है और उसमें पेट्रोल गया कितना है, वो है 446.9। इसको मैं डिवाइड करूँगा, जितना मैंने अभी पेट्रोल भरा है, जितना स्पेस खाली हुआ पेट्रोल का, जितना भी पेट्रोल आया उसको मैं डिवाइड करूँगा 8.70। सो 51 का माइलेज। तो मेरा जो ट्रिप था, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर अभी कवर किए हैं। जाते जाते मान के चलो, जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा, जब मैं घर पहुँचूँगा, ऑलमोस्ट मेरा 700 किलोमीटर हो जाएगा। ये जो लॉन्ग ट्रिप था, हाईवे ट्रिप था, सिटी थोड़ा बहुत था, उसमें मुझे गाड़ी ने माइलेज दिया है अराउंड 51 का। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, द वेरी हार्श रियलिटी ऑफ एटलीस्ट मी एज अ बाइकर। सब बाइकर्स की बात नहीं करूँगा यार, लोग तो यार पैसे वाले हैं नो, स्टार्टअप के CEOs हैं जो बाइक लेके घूम रहे हैं, हार्ली वार्ली। हम आपके जैसे, जस्ट लाइक यू, अ मिडिल क्लास गाय हु इज ट्राइंग टू अचीव हिज ड्रीम्स, ट्राइंग टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो जो मैं बताने भी जा रहा हूँ कि एक बाइकर के पर्स में क्या होना चाहिए। नॉर्मली लोगों के पर्स में पैसा होता है, बाइकर के पर्स में देखो क्या होता है। ये होता है रिसिप्ट पेट्रोल का, अगेन रिसिप्ट, अगेन रिसिप्ट, अगेन रिसिप्ट, 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 रिसिप्ट। बात ख़त्म नहीं हो रही। सी अगेन स्टोरी इज देयर, रिसिप्ट, दैट्स इट। और जो होना चाहिए पर्स में वो क्या है, ये भी कॉफ़ी का पैसा है, कॉफ़ी पीऊँगा ब्रेक में और घर पहुँचेंगे। और घर जाके क्या, वही चावल दाल। That was a quick coffee break. Now, how many kilometers more? Around 240. Let's go.
जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। PSV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। So we're just passing through one of the city in Tamil Nadu. It's Ambur. AMBUR. You know, when you enter Tamil Nadu, you just see colorful homes. Like इतने colorful हमने कभी भी नॉर्थ इंडिया में और ना ही हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है वेस्ट में। इतने colorful houses नहीं होते। Like pink, blue, yellow, dark red. Finally, nonsense. ट्रैफिक खतरनाक लोग चलाते हैं यहाँ पे। बाहर निकले हम लोग। लाइक नाउ वी आर टेम्परेरी बीइंग हियर लाइक इन तमिलनाडु। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, लाइक मैं आपको आज शेयर करता हूँ। जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा उससे 15 दिन तक मैंने बाइक नहीं चलाई, ना अपाचे ना ही V-Strom। व्हाट आई वाज डूइंग, मेनली डूइंग जनरल मेंटेनेंस, चेन लिविंग एंड ऑल, थोड़े बहुत नट बोल्ट टाइट और जो भी एसेसरीज है वो सब लगा रहा था। और दोनों बाइक को मैंने रेडी किया, वॉश वॉश करा के पॉलिश वॉलिश करके, बस वही सब किया और कुछ नहीं किया। रीज़न जो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों गाड़ी लेके नहीं निकला वो ये है कि जब मैं 2-3 बार जब मैं बाहर निकला वॉकिंग करने या कुछ खाने रेस्टोरेंट में कुछ भी, तो मैंने लोगों को बाइक चलाते हुए देखा। ऐसा क्रेजी नॉनसेंस ट्रैफिक है चेन्नई के स्ट्रीट्स पे। यहाँ पे लोगों का जो स्टाइल ऑफ राइडिंग है ना, इट्स लाइक सो स्कैरी। मतलब मैं जेन्युइनली डर गया, घबरा गया कि भाई ये क्या चल रहा है, ये गाड़ियाँ चला रहे हैं कि हवाई जहाज। सच कहूँ तो वो छोटी सी स्ट्रीट, उसमें इतना ट्रैफिक, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द टू व्हीलर्स इज हेल क्रेजी। आई मीन आप कार लेके ना भूल जाओ कि टाइम पे पहुंचोगे। तो आई वाज लाइक सो स्कैर्ड बाइक लेके निकलने में। मैं इतना डर गया था, टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूँगा, कि भाई क्या लोग चला रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ता मैंने ना गाड़ी निकाली नहीं बाहर। तो फाइनली हम लोग 2-3 वीक के बाद एक ट्रिप पे निकले हैं, तो मैंने फाइनली अपाचे निकाली है। सो इट्स अ राउंड ट्रिप। मैं वापस अभी घर की तरफ जा रहा हूँ और प्रॉब्लम ये हुआ था कि इस बाइक का कल जो मैंने आपको स्टोरी अपडेट किया था बट ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ 3-day ट्रिप, उसमें हुआ ये था कि गाड़ी अचानक से बंद हो गई फर्स्ट टाइम जब मैं हाफ वे था। उसके बाद ABS एरर आ गया, जो ABS एरर नहीं आना चाहिए, जो ब्लिंक करता है इनिशियली लाइक दिस, और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो चला जाना चाहिए। दूसरा, टाकोमीटर चलना बंद हो गया। द मोमेंट मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, और आ रहा है वो कम्प्लीटली चला जाता है द मोमेंट मैं यहाँ पे सेल्फ देता हूँ। तो इट वॉज लाइक अ बैटरी इशू, मेन इशू। बट एनी हाउ मैंने वही सेम फंडा, क्लच लेके गियर डाल के बाइक चलाया और जस्ट 80% ही मैंने फिनिश किया था। और हुआ ये कि गाड़ी चलते चलते अगेन बंद हो गई। फिर वहाँ मैंने धक्का मारा, तो 2-3 बार धक्का मार के मैं मंजिल तक पहुँचा। सेम नाइट गाड़ी मैंने सर्विस में दिया। इस गाड़ी का बैटरी चेंज हुआ, बैटरी के साथ साथ ये वापस लगा है। और जो हैंड गार्ड्स थे, हैंड गार्ड्स कम्प्लीटली मैंने निकाल दिए क्योंकि गाड़ी चलते चलते एक्चुअली हैंड गार्ड्स टूट गए थे। सो जो बैटरी चेंज हुआ वो 4 साल का वारंटी था। इट वाज अराउंड 2500-400 समथिंग। 4-5 TVS वालों को कांटेक्ट किया, बट किसी ने भी सब बोल रहे कि आज नहीं होगा, कल होगा या परसों होगा। उसके पास मैकेनिक नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। फाइनली मेरे को एक TVS वाला मिला, मैं उसका डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। वहाँ पे मुझे उसका सर्विस सेंटर मिला और वो बंदे ने मेरे को पिकअप गाड़ी का करवाया, गाड़ी का बैटरी चेंज करवाया, फास्टनेस करवाए, लुब्रिकेशन, बिट ऑफ लुब्रिकेशन हेवन देयर। और इसके अलावा जो गाड़ी में हुआ है वो छोटे मोटे जो मैंने था कि हैंड गार्ड्स निकालना है, वो हैंडल बार का जो बार था वो निकल गया था। तो वो सब चीज़ें गाड़ी में अपडेट हुई है। टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ा अराउंड समथिंग 3400-500, जिसमें बैटरी आ गया, जनरल सर्विस आ गया, पिकअप चार्जेस आ गया और लेबर चार्जेस आ गया। अराउंड 5 बज रहे हैं एंड मौसम बहुत ठंडा हो गया। यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने नोटिस की है कि इवनिंग अराउंड 5-5:30 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है एंड बाई 5:45-5:50 इट्स लाइक कम्प्लीटली डार्क। चले बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी रेनकोट पहनना पड़ेगा। इतनी जगह भी नहीं, साइड में खड़ी करनी पड़ेगी यहीं पे। फक
ये चीज़ सही है कि मेरे बैग में ही है। तो मुझे आइडिया था ही कि कर्नाटका तमिलनाडु में ना कोई पता नहीं कब बारिश हो जाए। सो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड इन थम्स ऑफ कि मेरे बैकपैक में ही है रेन कूलर। रुके हैं तो पानी भी पी लेते हैं, तो आपको एक बार सेटअप दिखाई देता हूँ ना। सो दिस इज़ हाउ माई बैकपैक लुक्स लाइक, कम्प्लीटली वाटरप्रूफ। ये बार एंड भी लूज़ लग रहा है, उसको भी टाइट करना है। बॉय ऑफ मिर्ज़ापुर भाई। याद अच्छा ये कुछ मिठाई ले जा रहा हूँ, कुछ खा लेते हैं यार, भूख लग रही है। ये साला मैं जैसे ही मैं पहनता हूँ ना, ये देखो जैसे ही मैंने पहना बारिश बंद हो गई। अबे ये मेरा ना स्टेपल सिग्नेचर स्टाइल है मेरे साथ जो होता है। बॉय ऑफ मिर्ज़ापुर भाई, तू है शक्कर मैं धतूर भाई। रेनकोट इज़ ओके, ऑल पैक्ड। मैं आपको ना ये कंप्लीट राइडिंग गियर का भी रिव्यू देना चाहता हूँ। बहुत कुछ है सुनाने को, बताने को, बोलने को और बतियाने को। जल्दी मैं लेके आऊँगा वीडियो आप लोग के लिए। सोलेस कंप्लीट राइडिंग गियर का एक व्यू, एक रिव्यू, मेरा POV अबाउट दिस होल राइडिंग गियर यूनिट। ग्लव्स, रेन कवर, रेन जैकेट, देन राइडिंग शूज़, राइडिंग पैंट, एवरीथिंग। अलग है मेरा POV, अलग है मेरी जिंदगी, अलग है मेरा POV। आहा क्या बात है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बॉय ऑफ मिर्ज़ापुर भाई। होंडा कंपनी। ओके ओके। तो ये जो शिपमेंट है लाइक होंडा का है? रैम्बलर का। ओके। तो कब से चला रहे हो आप गाड़ी? मैं निकला 18 तारीख को। 18 तारीख को रात को खाना पीना खा के 10 बजे वहाँ से छोड़। तो 18 के निकले हो और आज 2 दिन में निपटा लिया पूरा? थक गए, देखो सूझ गया। चलो यार ठीक है ओके। ये साला इसके पास ऑनलाइन नहीं था तो 26 रुपये मुझे कैश देने थे, तो अभी लोचे हो गए थे। तो फिर ये आया आदमी ड्राइवर, डर गया था मैं देता हूँ आप जाओ। मैंने कहा यार तू ऐसे ही कमा रहा है तो क्या मैं तेरे से 26 रुपये निकलवाऊँ, तो रुक जा तू मत दे। तो कह रहा है मैं दे रहा हूँ। नहीं फिर कोई एक और आदमी आया, फिर उसको मैंने ऑनलाइन डाला, फिर उसने उसको दिया। कैश रखना इंपॉर्टेंट है बाबूराव। आ गया फिर एक और टोल। तो अपने को क्या लेना देना। बाय द वे ये मुझे बताओ, जिन जिन को पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कौन से टोल हैं ऐसे हमारे इंडिया में जहाँ पे 2 व्हीलर से भी पैसा लेते हैं। ऐसे हैं टोल्स, तो कमेंट करके बताओ ऐसे कौन से टोल हैं जहाँ पे पैसा देना पड़ता है, और उसके अलावा किन्होंने पैसे दिए भी हैं वो उस टोल से निकले भी हैं।